वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। आज सारा काम आप करेंगे। जी, और विमेन हेल्पलाइन में हमारे साथ है हमारी शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, क्या हाल चाल है शुमाइला? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या वीकेंड प्लान्स हैं आपके? यार सोच रही थी बच्चों को मूवी दिखाने ले जाऊं। कौन सी? और अभी बच्चे ही डिसाइड करेंगे, आज हम प्लान करेंगे। तो या हम कल कहती ना बच्चों को ले जाऊं, छोटे-छोटे बच्चे, फिर एक छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हैं। जी शुमाइला, अच्छा आज शुमाइला हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम सक्सेशन पे बात करने वाले हैं, जो कि विरासत और ये होता है। और जो उन ख़वातीन के लिए शुमाइला, मैं इन अभी व्यूअर्स को यही बता रही थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये देखेंगे हमारा SOS विलेज वाला शो। और शुमाइला वहाँ पे ज़्यादातर केसेस यही थे कि उन ख़वातीन को वहाँ पे जगह दी गई थी जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, उनको निकाल दिया गया घर से, विरासत से। इस पे हम थोड़ी बात करते हैं शुमाइला कि वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। सही है, ये स्लोगन हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या मुराद है इसकी? देखो, जब हम इंसानियत की बात करते हैं ना, तो इंसान के अंदर से जब इंसानियत ख़त्म होती है तो वहाँ जहाँ कितने भी लॉ आप रख लें, उसको उन लॉज को आप इम्प्लीमेंट उस वक्त नहीं कर सकते जब तक आप इंसान ना रहें। जब इंसानियत इंसान में से ख़त्म होती है। और जब हम सक्सेशन की बात करते हैं, सक्सेशन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारे सोसाइटी का, हमारे माशरे का। हमेशा से इस चीज़ में औरत के साथ जुल्म होता रहा है कि सक्सेशन की बात आती है तो उसको इग्नोर किया जाता है, उसको विनी कर दिया जाता है, उसकी कुरान शरीफ से शादी कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसको कारोकारी के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है। ये सारे हम डोमेस्टिक वायलेंस पे अक्सर बात कर रहे होते हैं ना, तो ये जो सीवियर किस्म का वायलेंस होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी जायदाद हड़प की जाती है। कि आप कानूनी विरासत में आपका हिस्सा है, आपको जो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बेवा हो, उनका जो एक शेयर होता है, एक उसके अंदर को चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे सक्सेशन हो, चाहे उसके अंदर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करके हम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग्स हो गई या जायदादें हो गई, ज़मीनें हो गई, उन चीज़ों को के लिए हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ लगा के फाइल करते हैं। अच्छा, मैं एक केस आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मैंने देखा है किसी को। एक फैमिली थी, है बल्कि माशाल्लाह से बेटा, 3 बेटे, 1 बेटी और अब्बा जान, ठीक है। अब बाप का ही एक्सपेंडेड बिजनेस था, तो जो बेटों में डिवाइड हो गया, हाँ। 2 बेटे अलग हो गए, एक बेटा जो रह रहा था साथ, उनकी डेथ हो गई। सही। अब ये जो अच्छा, अब उस बेटे के नाम बिल्डिंग्स भी थी, उस बेटे के नाम पैसा भी था, उसका अपना बिजनेस, वो साथ साथ चला रहे थे, ठीक है, बिजनेस डिवाइडेड था। अब जब बेटे की डेथ हुई तो ससुर ने और 2 भाइयों ने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो हमारी थी, हमने ही बेटे को दी थी। उस केस में क्या होता है कि जबकि लड़के के नाम है सब कुछ, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, उसके क्योंकि देखिए एक जॉब वाले बंदे को, एक जॉब वाले बंदे को तो कोई सास ससुर आके कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि आज अगर मेरा मियाँ बैंकर है या किसी का भी मियाँ बैंकर है या जो भी कुछ है, उसका अपना बिजनेस है जो उसने होलसेल खुद अपने ऊपर बनाया, अपने पैरों पे बनाया है, तो वो तो कोई भी आके नहीं छीन सकता। लेकिन एक फैमिली जो साथ रह रही है, जो माँ बाप जैसे खुद बाप अपने बच्चों को बिजनेस सेटल करके देता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, उस केस में क्या होता है? देखो, अब जो इनका जो केस है ना, इनके केस के अंदर सक्सेशन फाइल किया जाएगा। सक्सेशन फाइल करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ उसके नाम थी, जो चीज़ें उसके नाम थी, जो बिजनेस उसके नाम था, अगर किसी ने भी इस्टेब्लिश किया था तो वो एक लीगल प्रोसीडिंग के तहत वो कानूनी विरसा के अंदर हिस्से तकसीम किए जाएंगे। सक्सेशन कब होता है? सक्सेशन पहले ये तो नहीं डिसाइडेड होता कि कौन किसको कितना हिस्सा दे रहा है। ज़्यादा अच्छा होता है कि वसीयतनामे में आप हिस्से लिख दें सबके, या अगर आप अपने आप को देखें, एक थोड़ी सी सिक्योरिटी ये होती है कि अगर आप पहले से सबको अनाउंस कर दें कि किसके कितने राइट्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इन केस ये सब चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जिस बंदे की या खातून की या आदमी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी फैमिली, उसमें चाहे बेवा हो, चाहे अगर खातून है तो उनका हस्बैंड है, उसमें उनके कितने राइट्स हैं। जब अगर एक आदमी की डेथ होती है तो उसके अंदर उसकी बीवी का राइट होता है, उसकी माँ का राइट होता है, उसके बाप का राइट होता है, उसके बच्चों का राइट्स होता है, ठीक है। इन सब के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ
और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ हमारा जो सक्सेशन के अंदर हम फाइल करते हैं उसके अंदर ये सारे लीगल हेयर्स होते हैं। इनके बाकायदा एफिडेविट्स लगते हैं, डेथ सर्टिफिकेट उन साहब का लगता है जिनकी डेथ होती है, उनकी पूरी फैमिली के एफिडेविट्स लग जाते हैं और दो जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके उसके एफिडेविट्स लगते हैं, ताकि ये सारा एक पूरा हम कंपाइल करके एक फ़ाइल बनाकर सक्सेशन की वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ पूरे उनको जिनके जितने हिस्से हैं, खातून का है तो 1/3, बेटी का है तो 1/3, बेटे का है तो 1/2, इस तरह करके। अच्छा। और ये हिस्से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं, लीगल हेयर्स चाहते हैं कि नहीं किसी एक के नाम सक्सेशन ग्रांट हो जाए और बाकी वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि उन सबको वो हिस्से उनके राइट्स तकसीम करे, तो ये भी मुमकिन है कि ये भी हो जाए। देखिए ऐसी काफ़ी फैमिलीज हैं, हमें इतने लोग तो देख ही रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम होती होगी। हाँ। अब देखिए लड़की का हस्बैंड चला गया, मैं ये समझती हूँ कि हस्बैंड्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक तो इस चक्कर में कभी ना पड़े कि जी मैं अपनी बीवी के नाम कर दूंगा तो ये जी भाग ना जाए, मैं अपनी बीवी को, कल आप नहीं रहेंगे आपकी बीवी क्या करेगी, किस किस से लड़ेगी जाके। आप ये तो सोचें, उसका बेटा भी अगर, फिर ये जी एक उसी फैमिली में एक किस्सा भी हुआ कि उन्होंने कहा जी बेटे के नाम अगर होगा या बेटा तो अभी 18 साल का जब होगा तब सोचेंगे हम, तब तक ये सब पैसा हमारा है। ये कैसे हो सकता है जब आपके बेटे के नाम। अगर एक इंसान समझता है कि वो बीमार है, बल्कि वो मैं चाहती हूँ हम ये केस, ये 2-3 एपिसोड्स करेंगे और हम विक्टिम्स भी लेके आएंगे कि अगर कोई इंसान चाहता है कि अगर समझता है कि मैं इस हालत में हूँ, देखिए कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है जो समझ जाते हैं कि जी हमारी तो होनी है डेथ, तो वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के नाम करके चले जाएं या अपने बच्चे के नाम कर जाएं या अपनी बेटियों के नाम कर जाएं, जो एडल्ट्स हों बच्चे। बाद में कितनी प्रॉब्लम्स उस औरत को देखने को आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और फिर शुमाइला ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर वो लड़की दोबारा ज़िंदगी बसाना चाहे तो उसको सिर्फ इन जायदादों के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी पड़ती। पता है हमारे यहाँ थोड़ा सा जो औरत का सक्सेशन जो फाइल होता है, थोड़ा सा हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं। सक्सेशन जो होता है, आपकी कोई बिल है, वो हुंडी हो, सर्टिफिकेट्स हो, सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, आपके कोई अमाउंट हो जो कि बैंक में डिपॉजिट हुआ हुआ है, जो बैंक में रखा हुआ है, और जिसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए फिर हम सक्सेशन जब फाइल करते हैं लीगल हेयर्स के लिए, तो लीगल हेयर्स में बेटे, बेटियां, बेवा वो सब शामिल होते हैं और उन साहब के वालिद और वालदा भी शामिल होते हैं। तो वो अगर सक्सेशन की हद तक सिर्फ ये रहता है कि आपने वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई और इमूवेबल, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जायदाद वगैरह हो गई, ज़मीनें हो गई, उसके लिए हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साथ में लगाते हैं। और ये फिर जब कोर्ट में सबमिट होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन होती है कि अगर किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन है कि ये सक्सेशन के अंदर किसी और का भी राइट बनता है, किसी और का भी हिस्सा बनता है, तो वो आके क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर के तहत वो क्लेम के लिए हम टाइम पीरियड कोर्ट दे देती है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल होता तो सक्सेशन ग्रांट कर दी जाए। एक कॉल है हमारे साथ। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। हलीमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहोगी? आपके गेस्ट को सलाम कहना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और आज आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी, ये कि राइट्स जो होते हैं, जो माँ बाप के जब वो फोट हो जाते हैं तो उनके बाद एक कहा जाता है कि बेटी को, हमारे मार्केट में आ जाता है कि बेटी को हक नहीं दिया जाता है। हाँ। इसको अगले घर में जहाँ पे जाएगी उसको वहाँ से हक मिलेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, इस पे हम बात करते हैं बल्कि। जी। हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसा क्यों होता है? बेटी को तो अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है, तो हमारे माशरे में उन्हें फर्क क्यों किया जाता है? ठीक है हलीमा, थैंक यू। ठीक है, हलीमा के सवाल का बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे यहाँ जब शादी कर देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है कि बेटी को जहेज जो दे दिया वो उसका सक्सेशन राइट था, बस वही था, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा बेटी उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और उसमें सबसे अहम किरदार जो अदा करते हैं वो अपने सगे भाई लोग अदा करते हैं। जो आपके घर में आपके भाई साहब होते हैं, उनका ये कहना होता है कि अब्बू आपने ये प्रॉपर्टी, मेरे अपने घर के अंदर ये हाल है, मैं क्यों किसी से मतलब बाहर के कोई एग्जाम्पल इसमें आपको दूं, मैं खुद अपनी देती हूँ कि हमारे घर के अंदर भी ये था कि
मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेरे भाई लोगों का ये था कि नहीं जी अब्बू आपने तो सबको उनकी शादी पे उनको उनका वो दे दिया है, जो जहेज़ का सामान दिया है, डावरी आर्टिकल्स। देखें डावरी आर्टिकल्स आपकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो हर माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत पे देता है। सही। ठीक है, अगर वो जो भी अमाउंट का 2 लाख का 5 लाख का बनता है और अगर वो दे दिया गया तो वो सक्सेशन में उसका लीगल हेयर का राइट नहीं हुआ डेथ के बाद। अब ये बच्ची जैसे कह रही है कि हमें निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो निगलेक्ट अगर आपको कर दिया जाता है तो आपका लीगल राइट है कि आप